हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है थर्सडे मॉर्निंग में। हाँ जी, अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं और मौसम वापस चेंज हो गया है। हाँ जी, हल्की हल्की ठंडियाँ फिर से आ गई है। मतलब बीच में ऐसे लगा था कि ठंडी चली गई है, पर अभी आज सुबह मौसम में ठंडक है, मतलब वापस सर्दियाँ आ गई है। खैर जी, मैं यहाँ पे कर रही हूँ बुलबुल के टिफ़िन की तैयारी। टिफ़िन में आज बन रहा है पास्ता। हाँ जी, और हाँ, वेडनेसडे नाइट में गुड्डू आ गई थी, तो कल रात को ढेर सारी बेटी आ गई थी, तो उससे ढेर सारी हमने बातें करी। तो रात को सोने में काफ़ी लेट हो गया था, मतलब रात को करीबन 12:30 बजे हम लोग जो है सोए थे, क्योंकि 10 बजे तक तो गुड्डू आई थी। फिर उसके बाद जो है सबने खाना खाया और उसके बाद जो है हमारा मतलब सोना काफ़ी लेट हो गया था। गुड्डू से बातें करते करते काफ़ी लेट सोना हुआ। तो सुबह जो है मेरी आँख थोड़ी सी लेट ही खुली थी, मतलब करीबन 6:30 बजे मैं उठी थी, वरना तो 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो बस फिर सीधा आप लोगों को रसोई से ही मिल रही हूँ टिफ़िन बनाते हुए। सोचा तो यही था कि सुबह व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी, पर वो ये थोड़ा सा अगर लेट हो जाता है तो इसी तरह से फिर टाइम मैनेज करना पड़ता है कि व्लॉग को छोड़ो और पहले टिफ़िन बनाओ, बेटी को टाइम से स्कूल भेजो। तो झटपट मैंने जो है पास्ता बना दिया है। रात को ही डिसाइड हो गया था कि सुबह टिफ़िन में पास्ता बन जाएगा, और गुड्डू का भी पास्ता खाने का मन था, तो बढ़िया सा मैंने पास्ता बना दिया है। चलिए जी, अब व्लॉग में पूरा दिन मैं क्या क्या करूँगी वो तो आप स्क्रीन पर देखते ही रहोगे। इसके अलावा मुझे आप लोगों से बात करनी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। हाँ जी, जो टॉपिक आया है मेरी एक सब्सक्राइबर की तरफ से ही, और मतलब आप लोगों की तरफ से ही। टॉपिक है शादी। हाँ जी, अभी बहुत सारी शादियाँ हो रही है। मेरे जो व्लॉग है मोस्टली जो है फीमेल्स देखती हैं, मतलब वो फीमेल्स जिनकी शादी हो चुकी है या फिर जिनकी शादी होने वाली है। अभी जो शादी करने वाले हैं, तो उन्हीं ने रिक्वेस्ट करी थी कि इस टॉपिक पे मैं बात करूं। तो बीइंग ए मैरिड वुमेन, 19 साल की शादीशुदा ज़िंदगी के अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस के आधार पर छोटी मोटी सी सिंपल सी कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों की भी मैरिड लाइफ हैप्पी मैरिड लाइफ बन सके, जिनकी अभी शादी होने वाली है। देखो, शादी सबसे पहले तो एक दूसरे की इज्जत, फिर मोहब्बत, और फिर एक दूसरे की जिम्मेदारियां बांट लेने का नाम है शादी। शादी करना बहुत आसान है, पर उसे निभाना बहुत मुश्किल है। वो भी आजकल के टाइम में थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले के टाइम में तो फिर भी और निभाई जाती थी शादियाँ, पर अभी ये जैसे हम देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं। और अभी पीछे एक केस आया था जिसमें वो डिवोर्स हो गया, और एक जो मेल थे वो उन्होंने सुसाइड कर लिया था, वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। तो इस तरह के आजकल बहुत सारे केसेस देखने को और सुनने को मिलते हैं। देखो यार, एक कामयाब शादी वही होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अगर शादी का दूसरा नाम रखा जाए कॉम्प्रोमाइज़, तो वो गलत नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है जब दो लोग साथ होते हैं, दोनों एक दूसरे से एक वादा करें कि ज़िंदगी की तमाम मुश्किलों का सामना मिलकर खुशी खुशी और समझदारी के साथ करेंगे, तभी एक शादी जो है कामयाब हो सकती है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। अगर आपकी किसी भी बात से या किसी भी काम की वजह से आपके पार्टनर का दिल दुखा है, तो फ़ौरन माफ़ी मांग लें, बिल्कुल भी देर ना करें। उनको यकीन दिलाएं कि आपका इरादा उनको उनका दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। हमारी इंडियन सोसाइटी में ना ये बड़ी एक प्रॉब्लम है कि माफ़ी नहीं मांगते। कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, चाहे कितना भी प्यारा रिश्ता क्यों ना हो, माफ़ी नहीं मांगनी। मतलब वो वाला सीन है, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। जबकि अगर आपने पुष्पा मूवी अगर ध्यान से देखी हो, तो पुष्पा भी झुकता है अपनी बीवी के सामने। तो मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा पुष्पा ही बीवी से माफ़ी मांगे। अगर गलती बीवी की हो तो वो भी अपने हस्बैंड से तुरंत माफ़ी मांग ले, झगड़े को ज़्यादा लंबे टाइम तक ना चलने दे। मतलब अगर जैसे सुबह झगड़ा हुआ है तो शाम तक उसको मतलब सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि अगर झगड़ा लंबे टाइम तक चलता है ना, तो फिर उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। और जब पति पत्नी के रिश्ते में अगर तीसरा कोई आ जाता है ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब तक झगड़ा दो लोगों के बीच में ही चल रहा हो ना, तो आपस में ही उसको मतलब समेट लेना चाहिए, तीसरे को कभी भी इन्वॉल्व मत करो।
पति स्पेशली, मतलब आज मैं तीसरे की किसी की बात ही नहीं कर रही कि तीसरे की वजह से किसकी वजह से झगड़ा हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की, ठीक है। तो जब तीसरा कोई आ जाता है ना झगड़े के बीच में, अगर वो आपका झगड़ा मतलब सुलझाने की कोशिश करेगा तो वो और ज़्यादा उलझता जाता है। तो इससे अच्छा कोशिश करें कि जो अगर आपका कोई झगड़ा है, आपकी अगर कोई बात हुई है, तो आपस में ही बैठ के उसको जितनी जल्दी हो सके फ़ौरन सुलझा ले, झगड़े को ज़्यादा बड़ा तूल ना दे, ठीक है। तो मेरा भी ऐसा ही होता है, अगर मैं हस्बैंड से कभी भी नाराज़ हो जाती हूँ, झगड़ा कर लेती हूँ, तो मैं हद से हद एक दिन या मतलब या तो शाम को ही जो है ना झगड़ा ख़त्म कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा दिन तक उनसे नाराज़ नहीं रह सकती, या फिर वो माफ़ी मांग लेते हैं या फिर मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, ठीक है। तो हमें वैसा वाला कोई सीन नहीं है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। सॉरी के साथ साथ थैंक यू बोलना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम भूल ही जाते हैं इस रिश्ते में। हाँ, बाकी सबको थैंक यू बोल देंगे, दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, दूर दराज के जो रिश्तेदार है जिन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा कुछ भी किया होता है ना, उसको भी हम थैंक यू का एक बड़ा सा चैप्टर लिख के या मैसेज लिख के भेजेंगे। पर थैंक यू नहीं बोलते हैं अपने करीबी रिश्तों में। करीबी रिश्ते जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, तो उसमें हम थैंक यू नहीं बोलेंगे। अगर हस्बैंड कितना भी कुछ अच्छा हमारे लिए कर दे, थैंक यू नहीं बोलेंगे। मम्मी पापा को कभी थैंक यू नहीं बोला, है ना। पर अच्छा लगता है यार थैंक यू बोलते हैं तो। मुझे खुद को, मैंने ये चीज़ फील करी कि मुझे अगर कोई थैंक यू बोलता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये मतलब एक इमोशन होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि मतलब थैंक यू बोलने से कुछ हमारा कम हो जाएगा, सॉरी बोलने से कुछ कम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग आती है। कभी बोल के देखना। उल्टा होता ये है कि जैसे जैसे शादी में टाइम निकलता जाता है, थैंक यू तो दूर होता जाता है और वो टॉन्ट बढ़ते चले जाते हैं, ताने मारने शुरू कर देते हैं। हम किसी भी बात पे टॉन्ट मारेंगे, थैंक यू नहीं बोलेंगे। अगर हस्बैंड गलती से कभी कुछ अच्छा लेकर आ जाए वाइफ के लिए, तो उसके बदले में वाइफ उनको थैंक यू नहीं बोलेगी, उल्टा टॉन्ट मारेगी, अरे आज तो सूरज कहाँ से निकला है, आज चाँद कहाँ से निकला है जो आप मेरे लिए ये लेकर आए हो। चलिए बातें तो मेरी चलती रहेगी, पर अभी स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो भी साथ साथ बता देती हूँ, वरना आप बोर हो जाओगे। सुबह मॉर्निंग व्लॉग स्टार्ट किया, टिफ़िन बनाया, उसके बाद मैंने मशीन लगाई क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गई थी मशीन लगाने में, तो कपड़े मैंने थोड़े लेट ही धुले थे। उसके बाद जो है बुलबुल आ गई थी स्कूल से। नहीं, दोपहर के लंच में मैंने पनीर भुर्जी बनाई थी, मतलब सब गुड्डू की पसंद से बन रहा है। वही है, बेटी घर आई है भाई, सब उसकी फरमाइशें पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। 1-2 दिन ही रुकेगी वो, ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी। तो यहाँ पर फिर मैंने अभी शाम को मठरी बनाना शुरू कर दी है। और हाँ, बुलबुल भी पूरी हेल्प कर रही है मेरी, जितनी उससे हो पा रही है। उसको ऐसे हो रहा है कि मतलब मैं मम्मी की हेल्प करूँगी, मैं जिम्मेदार बेटी बन रही हूँ ऐसी वाली। तो बस स्कूल से आते ही लग गई थी। उसने पहले जूस बनाया सबके लिए, और उसके बाद हम माँ बेटी बना रहे हैं गुड्डू के लिए मठरी। और गुड्डू गई है, अपना कुछ काम है उसका बैंक का, और भी मतलब कुछ 1-2 काम है। तो वो काफ़ी देर से मतलब घर से गायब ही है। दोपहर में लंच करने के बाद वो निकल गई थी घर से, ठीक है जी। तो अभी तक हाल फिलहाल व्लॉग में ये हुआ है। और चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे वो बात। हाँ जी, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना ये भी बहुत ज़रूरी है। जानबूझकर ऐसे मौक़ों की तलाश करें जिससे आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके, हस्बैंड वाइफ। क्योंकि जब से ये मोबाइल हमारी ज़िंदगी में आया है ना, तब से हस्बैंड एक रूम में बैठे रहेंगे, वाइफ दूसरे रूम में मोबाइल चला रही है। कोई मतलब नहीं है एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हस्बैंड ने क्या किया पूरा दिन, वाइफ ने पूरा दिन क्या किया, किसी को जानने का, समझने का मतलब टाइम ही नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के लिए ज़रूर निकालें। कभी टाइम निकाल के मूवी देख लें अच्छी सी साथ में बैठ के, या फिर जैसे मैं नाइट में वॉक करती हूँ तो हस्बैंड कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टाइम ना सही पर वो आधे घंटे मेरे साथ या 1 घंटे मेरे साथ वॉक ज़रूर करते हैं। तो इस दौरान हम जो है पूरा दिन मैंने क्या क्या किया और उन्होंने क्या किया, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से हमारा थोड़ा बहुत जो है एक दूसरे से मतलब बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही छोटी छोटी बातें हैं जो रिश्तों की जो एक गर्माहट है, एक रिश्तों का जो मतलब प्यार, एहसास, वो चीज़ें बनी रहती है रिश्ते में। वरना मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है यार, कट रही है ज़िंदगी, ख़त्म हो जानी है एक दिन, है ना। वैसा वाला नहीं रखना है, ठीक है। अब लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, अपने पार्टनर को स्पेस दें। जितना आपका पार्टनर आपसे स्पेस डिमांड करे उतना ही उसे स्पेस दें। मैं आपको बताऊं, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब
मेरे हस्बैंड जो है रात को आते थे, आने के बाद शावर लिया, खाना खाया और उसके बाद जो है वो टीवी देखने बैठ जाते थे। नॉन स्टॉप, मतलब 1-2 घंटे वो लगातार टीवी देखते थे। ना मुझसे कोई बात करते थे, ना ही किसी चीज़ पे कोई डिस्कशन करते थे। मतलब अगर मैं कुछ बोलती थी तो भी वो इतना इंटरेस्ट से मतलब मेरी बातों को सुनते नहीं थे। तब मुझे ऐसे लगता था कि मतलब आप तो मुझे टाइम ही नहीं देते, आप मुझसे ढंग से बात ही नहीं करते, और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी। और मतलब काफ़ी सालों तक मैं इसी बात को लेकर उनसे लड़ती रही। लेकिन मसला वही का वही रहा। ना तो उन्होंने अपनी रूटीन चेंज करी, ना ही उन्होंने अपने आप को चेंज किया। फिर थक हार कर जो है मैंने ही अपने आप को चेंज कर लिया। मतलब मैंने ही और अपने आप को थोड़ा बदल लिया। मैंने अपने आप को और चीज़ों में बिज़ी कर लिया। जैसे पहले मैं टिकटॉक पे आ गई थी, मुझे डांस का बड़ा शौक था, तो मैं टिकटॉक पे डांस के वीडियोस बनाया करती थी। और उसमें मैं इतने ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि फिर मेरे पास टाइम नहीं होता था हस्बैंड से बात करने का। और फिर धीरे धीरे जो है जब मैं बिज़ी हो गई, तब उनको फिर एहसास हुआ कि नहीं, ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। और फिर धीरे धीरे जो है हमने इस चीज़ को थोड़ा सा बदला। तो वही है कि अगर आप कंटिन्यू एक ही एक बात को लेकर अगर हस्बैंड से शिकायत करोगे ना, तो वो मतलब मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर वो नहीं बदल रहे हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा बदल लो। ठीक है, मतलब जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वो चीज़ करने की कोशिश करें, ना कि उनसे एक ही एक चीज़ पे शिकायत करें। ठीक है, चलिए जी, आज का पूरा व्लॉग तो बातों बातों में निकल गया। हालांकि बातें तो बहुत सारी है, पर वो नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। इस व्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करूंगी। और ऐसा सच आज कुछ खास व्लॉग मेरा बना भी नहीं, क्योंकि वही ये बेटी आई हुई है तो ज़्यादातर टाइम मेरा बेटी के साथ जा रहा है। और आई होप आप लोग समझोगे, और जैसा भी ये व्लॉग है आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, इसी उम्मीद के साथ करती हूँ वीडियो को एंड।